हाँ जी, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई तो वैसे अच्छी चल रही होगी। अभी आलोक राज जी का एक बयान आया था, आप सब लोगों ने देखा होगा कि सीईटी की जो आपकी एग्जाम है वो नवंबर के अंदर हो सकती है। मैं लगातार आपको बताऊं, जो आपकी पीएसआई की एग्जाम है, क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर की 2021 वाली जो भर्ती थी, 2021 वाली जो भर्ती थी, उसकी एग्जाम तुम्हारे सितंबर के अंदर है। आरएस प्री जो है वो तुम्हारा 29 नवंबर को है। अब इसी के बाद में सीईटी का नोटिफिकेशन आने का इंतजार आप करते रहो, क्योंकि जल्दी आपकी परीक्षा जो है वो नवंबर के अंदर हो सकती है। क्योंकि आलोक राज जी का बयान आया था कि भाई नवंबर के अंदर आपकी सीईटी हो सकती है। अब जब नवंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी तो आपके पास महीने कितने बचे हैं? आपके पास महीने बचे हैं टोटल 6 महीने। आपके पास महीने 6 महीने बचे हैं। मैं मानता हूं कि 6 में से आप 5 महीने मान के चलो, क्योंकि जो हमारा छठा महीना होता है उस छठे महीने के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे रिवीजन पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे रिवीजन के ऊपर ध्यान देते हैं। अब 5 महीने के अंदर हमको कितनी सब्जेक्ट याद करनी है? 5 महीने के अंदर आप ये मान के चलो कि आपको पूरा का पूरा आरएस प्री का जो सिलेबस है वो आपको याद करना होता है। आरएस प्री के सिलेबस के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, साइंस के अंदर आपके टेक भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और सीईटी के अंदर तो आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। कितना पूरा मैटर है। आपको सिर्फ 5 महीने के अंदर ये चीजें याद करनी है। पहले ये बयान आया था कि सीईटी अब 1 या 2 साल तक होगी ही नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि गवर्नमेंट अपना नियम, अपने रूल, अपनी परंपराएं कभी भी बदल सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब सीईटी का नोटिफिकेशन कोई पता नहीं, अगले महीने तुरंत आलोक राज जी भेज दें कि लग जाओ भाई तैयारी के अंदर। और आलोक राज जी का पहले से बयान आ रखा है कि इस बार जो आपकी सीईटी की परीक्षा होगी बेहद कठिन होगा। मतलब कठिन तो मैं नहीं कह सकता स्तर, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर देखा और अभी लेटेस्ट जो आपने पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम देखी, मतलब पिछले वाली सीईटी का पेपर बहुत आसान था, तो इस वाली सीईटी का पेपर थोड़ा ठीक आएगा, एक मॉडरेट लेवल होगा इस पेपर का। तो आपको इस मॉडरेट लेवल के लिए तैयार रहना है। अब मैं आपको सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, जिसके अंदर लगभग सारी अपने वैकेंसियां दे रखी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सीईटी स्नातक स्तर की आपकी एग्जाम होगी। समान पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है आपके? राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा और राजस्थान अभियांत्रिक, राजस्थान अधीनस्थ, ये सारी वैकेंसियां इसके अंदर आपकी डाल रखी है। मैं सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूँ, है ना। पाठ्यक्रम के बारे में आपको यहाँ बातें बताता हूँ। देखो, पाठ्यक्रम की जब मैं अगर चर्चा करूं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। सीईटी के अंदर राजस्थान हिस्ट्री भी आ रही है, जो आपकी स्नातक वाली परीक्षा है, इसमें इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आपकी दोनों आ रही है। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये पूरी लाइन है जिसके अंदर आपके इंडियन हिस्ट्री आएगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय व किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण तथा प्रजामंडल आंदोलन। और राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्था की विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। इसमें आपके लगभग कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री आपके सीईटी में आ रही है तो आरएस प्री में भी आ रही है, आपके प्री में आ रही है तो वही चीज आपकी पीएसआई के अंदर आ रही है। अगर आप इस सीईटी के सिलेबस को टारगेट करके ढंग से याद कर लेते हैं तो मान के चलो कि आप आरएस प्री भी क्वालिफाई करके मेंस के अंदर बैठ सकते हैं। अगली बात, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा विरासत। इसमें आपके कुछ प्राचीन सभ्यताएं दे रखी। मेरे को ना अधीनस्थ बोर्ड की और मेरे को राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो ये पहली बात है कि वो टॉपिक देती सीधे सीधे कि इन टॉपिक से सवाल आएंगे। यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करती, यूपीएससी लिख देती है कि अब तू पढ़ ले। लेकिन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो बकायदा विद्यार्थी को टॉपिक देती है। जैसे यहाँ दे रखा है कि प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, ये सभ्यताएं दे दी कि भाई सब इन्हीं सभ्यताओं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हम सभ्यताएं एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। क्या पता कोई एग्जाम बनाने वाला भूल जाए कि यार ये सभ्यता दे रखी है, वो क्या पता तुम्हारे अपने बीनमाल पूछ ले, कोई और सभ्यता पूछ ले। तो अपने तैयार रहना है, मतलब कहने की बात ये है। इधर तुम्हारे राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इधर कल्चर के अंदर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति, ये पूरा आपका कल्चर का सिलेबस है। और एक तरफ आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपके भौतिक प्रदेश, जलवायु, प्रमुख नदियां, वन्य जीव, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और राष्ट्रीय
राजमार्ग। ये पूरा सिलेबस आप जब अपने ड्यूरिस्टिक क्लासेज का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें जब आप सीईटी वाले कोर्स में जाएंगे तो वहाँ सिलेबस के सेक्शन में आपको ये चीज फ्री दे रखी है। अगली बात करूँ तो मतलब मैंने कहा ना सब्जेक्ट पूरी है। ये देखो राजस्थान का भूगोल दे रखा है, उधर मैंने आपको भारत का भूगोल बताया था। ये देखो इधर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आपके इसमें आपके इंडियन पॉलिटी भी ऐड कर रखी है। आपके भारत की अर्थव्यवस्था मतलब इसके अंदर आपके जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी भी आपकी यहाँ ऐड कर रखी है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था मतलब इसमें आपके जो राजस्थान का जो इकोनॉमी सर्वे है तो वो इकोनॉमी सर्वे भी आपके यहाँ ऐड कर रखा है। अगली सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है, इंग्लिश भी दे रखी है, कंप्यूटर भी दे रखी है, करंट भी दे रखी है और मैथ भी दे रखी है और रीजनिंग भी दे रखी है। मतलब कंप्लीटली आप ये मान के चलो कि कितनी सारी सब्जेक्ट आपके देखो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट और एक तरफ 7 8 9 10 के बाद आपके 11 12 13 14 15 मैं मान के चलूं कम से भी कम आपके पास में 15 से 17 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़नी है। 15 से 16 17 सब्जेक्ट हैं ये आपको पढ़नी है और कितने कम टाइम के अंदर पढ़नी है, सारी चीजें आपको 5 महीने के अंदर पढ़नी है। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी से जीरो से इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आप अभी से स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम नहीं है। मैं बस आपको इतना कहूँगा, क्या पता कब सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए और उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़े। अभी शांति काल है, शांति काल के अंदर अपनी जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बेहद शानदार होती है। शांति काल की तैयारी की कोई होड़ नहीं है, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मेरे कहने का तो अर्थ ये है। तो अभी से चीज़ें पढ़ना शुरू कर दे और इतना अच्छे से पढ़े कि चीज़ें आपको दिमाग में याद हो, है ना। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। जैसे कि पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दें, है ना। अभी से पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि कुछ 12th पास वाले विद्यार्थी हैं या फिर कुछ ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हमें तो वीडियो देनी है, पटवारी देनी है, राजस्थान पुलिस देनी है और वीडियो, पटवारी और राजस्थान पुलिस ये सारी तो अपनी सीईटी के तहत है और सीईटी के तहत है। तो जब सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तब हम हमारी तैयारी को स्टार्ट करेंगे, तब हम हमारी तैयारी शुरू करेंगे। तो ये बहुत गलत फहमी है आपकी, है ना। ऐसी भ्रांतियां दिमाग में अपने मस्तिष्क में पाल के बैठोगे तो आप पतन की ओर जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, है ना। चटमंगनी चट ब्याह तो वो वाली बात तो को नहीं आपने। अभी से पढ़ना शुरू करो कि आपके दिमाग का जो दबाव है वो खत्म हो जाएगा। अभी से आप ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठा लो, कल्चर का एक टॉपिक उठा लो, हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक उठा लो, 3 सब्जेक्ट उठा लो कि सर मेरे को तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, फिर मैं कल्चर पढ़ रहा हूँ। ज्योग्राफी का आज मैंने एक टॉपिक याद किया, हिस्ट्री का मैंने आज एक टॉपिक याद किया, कल्चर का मैंने आज एक टॉपिक याद किया। जब ज्योग्राफी का आपने एक टॉपिक पढ़ा, इधर हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक पढ़ा, कल्चर का आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब इन तीनों टॉपिक्स को जो याद किया एक खाली पेज लेना और उस खाली पेज के अंदर पूरा जो जो याद किया वो लिख दो। जो जो आपने याद किया उस चीज को लिख दो। और मैं तो कहता हूं तुम एक बार अपने मस्तिष्क की ये हटा दो कि मुझे नौकरी भी लगना है, क्योंकि नौकरी आप तब लगोगे। आप ग्राम विकास अधिकारी के सपना देख के बैठे तो आप ग्राम विकास अधिकारी तब बनोगे जब सीईटी पास करोगे। मुझे कोई आके कहता है कि सर मुझे ना वीडियो में सिलेक्शन लेना है, मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो पहले सीईटी पास कर, पहले अपना सीईटी का पूरा सिलेबस तैयार कर। अभी जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जब मैं कभी काउंसलिंग के लिए बैठा रहता हूँ तो 2 3 4 विद्यार्थी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं ना राजस्थान पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई तू ना पहले सीईटी का बैच ज्वाइन कर ले, उसी के अंदर आपको सारी वैकेंसियों की तैयारी करवाई जा रही है। नहीं सर मेरे को तो पर्सनली राजस्थान पुलिस का ही बैच तैयार करना है। मैंने कहा पहले सीईटी पास कर, है ना। तो इससे अच्छा है ना कि अपने पहले सीईटी के कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर लिया जाए। सीईटी का सिलेबस वो है जिसमें सारी भर्तियां तैयार हैं आपकी। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना कि ज्योग्राफी का एक टॉपिक उठाओ, हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक उठाओ, कल्चर का कोई एक टॉपिक उठाओ, इन तीनों टॉपिकों को याद कर लिया, फिर शाम को सोने से पहले खाली पेज में लिख दो पूरा का पूरा और आंख बंद करके मनन करो। और फिर सोने से बाद में मतलब आप लोग सो गए, सुबह उठे तो सुबह उठने से पहले एक काम करो, आंख बंद करके मैंने कल क्या पढ़ा था उसका पूरा मनन करो। ये चीज आप मात्र 21 दिन तक कर लो। ये चीज आप मात्र 21 दिन तक कर लो, समझो आपका कल्याण हो गया। अगर आपने इस शेड्यूल को 21 दिन तक फॉलो कर लिया तो समझो कि आपका कल्याण हो चुका है। और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और वो विद्यार्थी जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है, हालांकि ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो 5-6 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाते हैं, और जो 5 से 6 महीने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाते हैं उनका फिर कल्याण हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कल्याण, सिलेक्शन हो जाता है उनका। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। और दूसरा
आत्मविश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो भाई। कुछ विद्यार्थी होते हैं टूट जाते हैं कि भर्तियां बहुत लेट आ रही हैं, भर्तियां बहुत कम हो रही हैं, पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं, वैकेंसियां बहुत कम आ रही हैं, कंपटीशन इतना है, भीड़ इतनी है, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्या कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है पढ़ाई। हम सत्ता में जाके, हम शासन के अंदर जाकर चीजें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी पढ़ना है। हम एक मध्यम वर्ग के सदस्य हैं, और मध्यम वर्ग का जो सदस्य होता है उसके पास सिर्फ एक समाधान होता है, वो है पढ़ाई। हमारे माता पिता इतने अमीर नहीं है कि हम कोई व्यापार शुरू कर दें, हम कोई स्पोर्ट्स के अंदर जाके नाम रोशन कर ले। जब एक बार इस सरकारी नौकरी के चक्कर में हम पड़ जाते हैं ना, फिर इस सरकारी नौकरी के चक्कर को तोड़ना पड़ता है। जब तक हम सरकारी नौकरी के चक्कर को नहीं तोड़ेंगे, हमारी पार नहीं पड़ पाती। तो आत्मविश्वास रखना, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। चीजों का जितना अधिक रिवीजन करोगे, रिवीजन की आदत पाल लो आप। तो आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन की आदत पालनी है। जिस विद्यार्थी ने रिवीजन की आदत पाल ली ना, कि मैं जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जब मैंने पिछला याद कर लिया। मैंने आज भौतिक प्रदेश पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, हाड़ौती, सब कुछ मैंने याद कर दिया। मैं कल से जलवायु स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं जलवायु तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं भौतिक प्रदेश का एक बार पूरा रिवीजन कर दूंगा। तो एक बार हमको पूरा रिवीजन करना है, पूरा ढंग से पढ़ना है, उसके बाद चीजें याद। तो आप 3 स्टेप याद रखना, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। जो नहीं किया है और जो पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आत्मविश्वास रखो अपने अंदर और रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो। और मैंने आपको कहा पूरी की पूरी सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे गिना दी कि भाई साहब 15 से 16 सब्जेक्ट हैं। आप 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 3-3 सब्जेक्ट कवर करोगे, तब जाके 1 महीने में आप 3 सब्जेक्ट कवर करते हो, तो मान के चलो 5 महीने में जाके आपकी 15 सब्जेक्ट कवर होती है। 1 महीने के अंदर अगर आप सारे विद्यार्थी 1 महीने के अंदर अपने टोटली 3 सब्जेक्ट, आप 3 विषय याद करते हो, तो 3 इंटू 5 कर दो, कम से कम 15 विषय तब जाके याद होता है। 1 महीने के अंदर 3 विषय याद करना बहुत बड़ा खेल होता है। अगर 1 महीने में 3 सब्जेक्ट आपको याद करनी है, उसके लिए 18-18 घंटे याद करना होता है, पढ़ना होता है 18-18 घंटे। 18-18 घंटे कोई नहीं पढ़ता, 10 या 12 घंटे पढ़ाई हो पाती है, वो भी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। कभी महीने के अंदर 2 दिन छूट गए, सिर्फ 5 दिन हो पाती है। तो ये चक्कर रिव्यू है पूरा का पूरा पढ़ाई का। और सीटी अब आपके आने वाली है। आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक, और अगर नया अपडेट आएगा आप तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।